वीवो का नया फोन वीवो V70 या फिर ओप्पो रेनो 15, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेहतरीन है और कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों का काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि दोनों के बॉक्स में फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ओप्पो 80 वाट का चार्जर देता है, वीवो 90 वाट का चार्जर देता है और क्लियर केस भी दोनों के बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ फर्क यह है कि ओप्पो का बैक साइड से हार्ड केस है, साइड्स उसकी इलास्टिक है, जबकि वीवो का ट्रांसपेरेंट केस पूरा ही सॉफ्ट है। सबसे पहले डिफरेंस आ जाता है डिजाइन का, और यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। कुछ लोग को किसी तरह का डिजाइन पसंद आता है, कैमरा का स्टाइल डिफरेंट तरह के लोगों को पसंद आ सकता है, या फिर कलर की बेस के ऊपर। अब स्पेशली जैसे ये ओप्पो रेनो 15 है, ये काफी हद तक आईफोन से इसका कैमरा डिजाइन इंस्पायर्ड है। और वीवो को देखें तो वीवो ने भी अपनी पिछली वी सीरीज के सारे स्मार्टफोन से डिजाइन को टोटली शिफ्ट लिया है, चेंज कर दिया है। फ्लैट डिस्प्ले, फ्लैट साइड्स, फ्लैट बैक साइड देखने को मिलती है। अब तक वी सीरीज में ऐसा नहीं होता था। ओप्पो रेनो 15 का मेरे पास ये ऑरोरा व्हाइट कलर है, वीवो V70 का ये सैंड ग्रे कलर है। अब मुझे पर्सनली डिजाइन किसका ज्यादा पसंद आया है ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन डिजाइन की फीचर्स की बात करें ना, तो दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो नीचे स्पीकर पोर्ट है उसके स्टाइल का डिफरेंस है, और दोनों में ही एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है। ओप्पो की बैक साइड ग्लास की है, वीवो में भी ये जो मेरे पास कलर है इसकी बैक साइड एजी ग्लास में देखने को मिलती है। एक जो डिफरेंस दोनों को हाथ में लेने में फील होता है ना, वो ये है कि वीवो के स्मार्टफोन के कॉर्नर ज्यादा राउंडेड है, जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन होल्ड करने में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बाय द वे, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको डिजाइन ओप्पो रेनो 15 का ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर वीवो V70 ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट को कंपेयर करने जाए तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोन्स में है, और दोनों ही एंड्रॉइड 16 के साथ आते हैं, जहां पे ओप्पो में अपनी ColorOS 16 की स्किन है और वीवो में OriginOS 6 की स्किन है। एक्चुअली वीवो के लिए काफ़ी बड़ी अपग्रेड है, क्योंकि पहले हमें FunTouchOS देखने को मिलता था। ये वीवो V70 आउट ऑफ द बॉक्स OriginOS 6 के साथ आता है, और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ये पहले से ज़्यादा स्मूथ है। अब दोनों में जितने ज़्यादा नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ना, ओप्पो के ColorOS 16 में और वीवो के OriginOS 6 में, इसके ऊपर तो बाय द वे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ColorOS 16 की कौन कौन सी नई फीचर्स हैं, मेरी फेवरेट, यहाँ कहीं पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अगर इन दोनों UI का आप कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताना है ColorOS 16 वर्सेस OriginOS 6 लिख दें, मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों UIs पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगती हैं, स्पेशली एप्पल के iOS 26 से इंस्पिरेशन ली गई है, तो ग्लॉसी एस्थेटिक्स और ट्रांसपेरेंट इफेक्ट हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप कंट्रोल सेंटर की बात करें या फिर लॉक स्क्रीन पे विजेट्स की बात कर लें। एनिमेशंस की जो स्पीड है वो भी काफी हद तक कंपेरेबल है। मतलब ओप्पो का ColorOS 16 तो काफी ज्यादा पॉलिश्ड है, स्पेशली पैरेलल प्रोसेसिंग भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वीवो भी काफी ज्यादा फास्ट और स्नैपी फील होता है। लेकिन यूआई में काफी हद तक पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है। वीवो किसी हद तक ओवरकिल है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो OriginOS 6 है ये काफी हद तक सिंपल है लेकिन एलिगेंट है। अब चॉइस अपनी अपनी हो सकती है। वीडियो के एंड तक मैं बाय द वे आपको लाजमी बताऊंगा कि यूआई में मेरी पर्सनल प्रेफरेंस कौन सी है। दोनों में प्रोसेसर और एंड्रॉइड वर्जन सेम है, एंड्रॉइड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, लेकिन ओप्पो में UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, और मेरे पास ये ओप्पो रेनो 15 12GB 256GB वेरिएंट में है। वीवो मेरे पास 12GB 512GB वाला वेरिएंट है, और यहाँ पे UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। LPDDR5X रैम है। दोनों में बाय द वे स्टोरेज वेरिएंट आपको दोनों मिल जाएंगे, 12/512 और 12/256। तो स्टोरेज टाइप फास्ट होने की वजह से किसी हद तक ये वाला डिपार्टमेंट वीवो को दिया जा सकता है, लेकिन एंड पे यूआई का आपको फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा, जिसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट, बैटरी और चार्जिंग स्पीड। दोनों में 6500 mAh की बैटरी है, और उसके साथ ओप्पो 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वीवो 90 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जिंग स्पीड दोनों की एग्जैक्टली सेम है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने चार्जिंग टेस्ट किया हुआ है। ओप्पो का चार्जर भी इसको एग्जैक्टली 50 मिनट्स में 0 से 100% में फुल चार्ज करता है, और वीवो का चार्जर भी एग्जैक्ट 50 मिनट्स में 0 से 100% तक इसकी बैटरी को फुल चार्ज करता है। अब वीवो किसी हद तक स्लिम है, उसके बावजूद 6500 mAh की बैटरी दे रहा है, तो ये किसी हद तक मतलब अमेजिंग बात बन जाती है, लेकिन स्टिल ओप्पो भी काफी स्लिम है। तो बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट दोनों का एग्जैक्टली सेम है। आपको बैटरी बैकअप भी तकरीबन सिमिलर सही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 दिया गया है। और एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मतलब बैटरी लाइफ दोनों की इंसेन है। 12 से 13 घंटे का बैटरी बैकअप ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको मीडियम टू हैवी यूजेज पे प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, दोनों के डिस्प्ले के डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। दोनों में 1.5 के रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अब ओप्पो रेनो 15 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि मोज लेवल पे लेवल 5 पे जाके स्क्रैच होती है। वीवो में इसकी अपनी स्कॉट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन है, जो कि मोज लेवल 4 पे स्क्रैच हो जाती है, तो किसी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंस यहाँ पे ओप्पो में बेटर है। लेकिन वीवो में आपको 10-bit पैनल देखने को मिलता है, और इसकी बेजल्स भी काफी कम है। इनफैक्ट इस प्राइस पे सबसे कम बेजल्स इसी वीवो V70 में है। और डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट भी प्रोवाइड किया गया है ना, वीवो V70 में काफी बड़ी अपग्रेड है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। अब ये एक फ्लैगशिप
फीचर है जो वीवो ने इस प्राइस पे दे दिया है। ओप्पो में हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, स्पीड दोनों की फास्ट है, लेकिन ऑब्वियसली जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है ये ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा फास्ट है। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करते हैं ना, क्योंकि पीक ब्राइटनेस तो दोनों ही ब्रांड क्लेम करते हैं काफी ज्यादा है। यहाँ पे भी 4500 निट्स के आसपास ब्राइटनेस है, यहाँ पे 5000 निट्स के आसपास है। लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड की बात करें तो वीवो 1800 निट्स तक जाता है और ओप्पो तकरीबन 1200-1300 निट्स तक जाता है। रियल वर्ल्ड यूजेज में ये आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा जो वीवो का डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइटर फील होता है। अब डिस्प्ले के हिसाब से पिक करना हो ना तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट की वजह से, 10 बिट पैनल की वजह से, और स्पेशली ये जो इतनी कम बेजल्स है ना होने के बराबर, और किसी हद तक ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं ये भी इसके डिस्प्ले को एक अलग ही लेवल की फील देते हैं। मुझे वीवो का डिस्प्ले ओप्पो के ऊपर ज्यादा अच्छा लगा है। लास्ट पे कंपेयर करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरास को, क्योंकि इस प्राइस पे मेनली जंग कैमरास की ही होती है और दोनों ब्रांड्स ने इन स्मार्टफोन्स को कैमरा सेंट्रिक फोन के तौर पर ही लॉन्च किया है। दोनों में बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50-50 मेगापिक्सल के मेन और टेलीफोटो कैमराज है, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस है, सामने 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमराज दोनों में मिल जाते हैं। जो ओप्पो का सेल्फी कैमरा है ये थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, यानी कि 0.6x पे है, वीवो 0.8x पे है, लेकिन दोनों में ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे मेन कैमरा वीवो में सोनी LYT700V सेंसर है, जबकि ओप्पो की बात करें तो यहाँ पे अपर्चर ज्यादा कम है, यानी कि f1.8 है, तो थोड़ी सी ये ज्यादा लाइट कैप्चर करता है लो लाइट में। बाकी दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, स्पेशली जो टेलीफोटो लेंस है वहां पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। अब कैमरा ऐसा डिपार्टमेंट था ना जहां पे इन दोनों स्मार्टफोन्स ने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है। मतलब मैं आपको रिजल्ट शो करता हूं, साथ साथ आप जरा तस्वीरें देखते जाएं। एक तस्वीर में ऐसा लगता था कि ओप्पो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो अगली ही तस्वीर में ऐसा लगता था वीवो ज्यादा बेटर कलर कैप्चर कर रहा है। तीसरी तस्वीर देखता हूं तो ऐसा लगता है डायनेमिक रेंज ओप्पो की अच्छी है। चौथी में ऐसा लगता है कि वीवो ने ज्यादा लाइट गैदर की है लो लाइट में। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। तकरीबन 50-50 ऐसे ही आया है कि मुझे 50% सिनेरियोज में ओप्पो की पिक्चर ज्यादा प्रेफरेबल लग रही थी और 50% सिनेरियो में वीवो के कलर ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में ही आप 4K 60 FPS पे वीडियोस फ्रंट और बैक कैमरा से शूट कर सकते हैं। सिर्फ जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वहां पे 1080p 30 FPS पे मैक्सिमम वीडियो शूट होती है, तो वीवो के लिए ये काफी बड़ी अपग्रेड है। पिछली बार 4K 30 FPS पे वीडियो शूट होती थी, इस बार 4K 60 FPS पे मेन टेलीफोटो लेंस और फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट हो जाती है। लेकिन एक चीज की थोड़ी सी कमी अभी भी मुझे फील हुई है। पहले वीवो V40 V50 तक मेरे ख्याल में जो पोर्ट्रेट वीडियो है ना वो देता था। अब मैंने काफी ढूंढा है, मुझे पोर्ट्रेट वीडियो वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन ओप्पो में आप पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कैमरा रिजल्ट जहाँ पे ज्यादा तक कंफ्यूजिंग है, यानी कि कुछ सिनेरियो में आप ओप्पो प्रेफर करेंगे तो कुछ सिनेरियो में वीवो को। लेकिन कैमरा की एप्लीकेशन की बात करें ना तो यहाँ पे मैं अनडाउटेडली वीवो को किंग बोल सकता हूँ। ज़ायस कोलैबोरेशन की वजह से जितने ज्यादा आपको बोके फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जितने ज्यादा मोड्स हैं, स्पेशली जो AI सीजन वाला, AI वेदर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना, लैंडस्केप वाले फोटोज में आप बैकग्राउंड पे टोटली मौसम को चेंज कर सकते हैं, टोटल सीनरी को चेंज कर सकते हैं AI की वजह से, वो बहुत नेक्स्ट लेवल काम करता है। ओप्पो में भी गैलरी में नो डाउट AI एडिटर काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पे वीवो का कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे इतने ज्यादा मोड्स और फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कैमरा यूज करने में जो ज्यादा फन फील होता है ना वो वीवो का कैमरा है। ये वाली वीडियो ओप्पो रेनो 15 और वीवो V70 दोनों के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 4K 60 FPS पे। अब जो ओप्पो है वो सामने 0.6x है, जो वीवो है वो 0.8x है। अब वैसे बराबर हुए हैं, पहले वीवो 1x पे था। बाकी आवाज़ आपको कैसी आ रही है उसका आपने बताना है, कलर्स वगैरह का कितना फ़र्क है। यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वीवो कलर्स अच्छे कैप्चर कर रहा है, ओप्पो थोड़ा सा ब्राइट है, लेकिन सही तरह से मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये वाली वीडियो वीवो V70 और ओप्पो रेनो 15 दोनों के बैक साइड पे मेन कैमरा से 4K 60 FPS पे शूट हो रही है। अब वीवो में दो ही ऑप्शन है, 1x और 2x 4K 60 FPS पे। ओप्पो में आप 2x, उसके बाद 3.5x और 7x पे भी जूम कर सकते हैं। तो ये सारा कंपैरिजन था दोनों स्मार्टफोन्स का। डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए तो ओप्पो रेनो 15 के ऊपर वीवो V70 जीत जाता है। डिजाइन के हिसाब से बताऊं तो भी मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो वीवो V70 के साथ है। ऑल्दो मैंने बता दिया कि ये वाली चीज टोटली सब्जेक्टिव हो सकती है। अगली चीज जो है ना UI, यानी कि सॉफ्टवेयर किसका ज्यादा एक्साइटिंग है, तो वहां पे वीवो के ऊपर मैं ओप्पो के कलर S16 को प्रेफर करूंगा। यहाँ पे जितने ज्यादा कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग स्पीड के डिपार्टमेंट दोनों को एक्जैक्टली सेम है, दोनों में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तो वहां पे टाई है। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में अगेन वीवो विन करता है UFS 4.1 स्टोरेज की वजह से। और कैमरास की बात करते हैं तो कैमरा की जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा अच्छी वीवो की है, लेकिन देखा जाए तो पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन ओप्पो में देखने को मिल जाता है। तो कैमरा में ना एक क्लियर विनर पिक करना काफी ज्यादा टफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों का एक डेडिकेटेड ना बस कैमरा रिव्यू बनाया जाए, जहां पे सही तरह से पता चल जाएगा, स्कोर की बेस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन कैमरा में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अच्छा, जिस वक्त मैंने ये वीडियो शूट की कंपैरिजन
कंपैरिजन वाली मुझे प्राइस का आइडिया नहीं था क्योंकि V70 लॉन्च नहीं हुआ था। Oppo Reno 15 12GB 256GB वाला 1,60,000 है, जो 512 वाला है वो 1,70,000 है पाकिस्तान में। लेकिन Oppo डिस्काउंट मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में थोड़े कम देता है। Vivo की बात करते हैं तो वो अभी लॉन्च हुआ है 12,256 वाला 1,70,000 में और 12,512 वाला 1,85,000 में। लेकिन मार्केट में Vivo डिस्काउंट ज़्यादा देता है, ये ऐसा शॉपकीपर से मैंने सुना है। तो दोनों स्मार्टफोन्स में ना 12,256 वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो 7-8 हज़ार प्राइस का फ़र्क आएगा। उस हिसाब से आपको Vivo एक तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट दे रहा है, वो फ्लैगशिप फीचर है। उसके अलावा UFS 4.1 की ज़्यादा फास्टर स्टोरेज है और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। Oppo में 5 साल के हैं। जो डिस्प्ले पे बेजल्स हैं वो भी कम है Vivo में और डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है। तो जो पैसे हैं ना उस हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें भी अपग्रेड ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अलग अलग इनके रिव्यूज, कैमरा टेस्ट, अनबॉक्सिंग वगैरह देखना चाहें तो मिस्टर रज़ा चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।